हाँ तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे सब्सक्राइबर्स का फेवरेट स्टॉक टाटा स्टील बीएसएल के Q4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और हाँ, हम ये भी बात करेंगे क्या इस रिजल्ट्स के बाद आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे, सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू की बात करें, मतलब जो अक्टूबर से दिसंबर वाला क्वार्टर था उससे अगर हम कंपेयर करें जनवरी से मार्च वाले परफॉर्मेंस को, तो यहाँ पे हमको 24% का यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ नजर आया है। और जो टोटल रेवेन्यू कंपनी का इस क्वार्टर में रहा है वो है 7,321.09 करोड़ का। तो देखा जाए 24% का रेवेन्यू हमको यहाँ पे सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखने को मिला है। तो अच्छी खासी रेवेन्यू ग्रोथ हमको यहाँ पे नजर आई है। और देखा जाए मेरे ख्याल से जो डिमांड हमको अराइज होती हुई नजर आ रही थी, तो वो यहाँ पे टाटा स्टील बीएसएल में भी हमको नजर आ रही है। अब अगर नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, मतलब जो मुनाफा कंपनी ने कमाया है, वो देखिए 109% का ग्रोथ यहां पर कंपनी का हो गया है। मतलब पिछले क्वार्टर में कंपनी ने जितना प्रॉफिट कमाया था उससे डबल प्रॉफिट यहां पर कंपनी ने कमाया है। अब देखिए टोटल प्रॉफिट है 1913.35 करोड़ का। और देखिए पिछले साल अराउंड 900 से 1000 करोड़ के बीच में कंपनी का प्रॉफिट था। तो देखिए ये बता रहा है कि जो प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज यहाँ पे स्टील कंपनीज के बढ़ते हुए नजर आए हैं, जिसकी वजह से आपको स्टील के स्टॉक्स लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, चाहे वो हिंडेल्को हो या फिर जेएसडब्ल्यू स्टील हो या फिर टाटा स्टील हो। अब देखिए यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू की ईयर ऑन ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर, मतलब अप्रैल से लेके मार्च की अगर हम कंपैरिजन करेंगे 1920 वाले फाइनेंशियल ईयर से, तो उसमें हमको यहाँ पे 17% का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है। अब देखिए ये रेवेन्यू ग्रोथ और ज्यादा होता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अप्रैल से जून में कोविड था। पिछले साल कोविड था, क्योंकि अभी भी है, लेकिन पिछले साल लॉकडाउन था, तो उसकी वजह से यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ 17% ही है। ताकि मेरे ख्याल से पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपको 25% का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलता। तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वो है 21,418.63 करोड़ का। अब यहां पर अगर हम बात करें टोटल प्रॉफिट की, अगर हम बात करें मतलब पूरे साल में कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, तो वो है 2519.27 करोड़ का। तो देखिए यहां पर कंपनी अब प्रॉफिट में आ गई है, जबकि पिछले साल मतलब जो 1920 वाला फाइनेंशियल ईयर था, जब कंपनी 628 करोड़ के लॉस में थी। तो देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा ईयर ये टाटा स्टील बीएसएल के लिए रहा है, और वही हमको इसके शेयर के प्राइस में भी फैक्टर इन होता हुआ नजर आया है, क्योंकि जिस तरीके से इसका शेयर का प्राइस लगभग ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो चुका है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि टाटा स्टील बीएसएल टाटा स्टील की सब्सिडरी कंपनी है, क्योंकि बमनीपाल स्टील लिमिटेड जो उसकी सब्सिडरी कंपनी है वो इसकी ओनर है। मतलब टाटा पहले ये बमनीपाल स्टील लिमिटेड थी, फिर इसको मर्ज कर दिया गया था और ये टाटा स्टील की सब्सिडरी कंपनी है अब। तो देखिए यहाँ पे 6,303 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर देखा जाए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कॉस्टली नहीं है, 10.31 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे मिल रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों, ये जो इसका अर्निंग पर शेयर है ये पिछले रिजल्ट के हिसाब से, और अभी प्रॉफिटेबिलिटी क्वार्टर ऑन क्वार्टर डबल हो गई है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो सिर्फ 6.7 का होता है। और अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो देखिए इसकी थोड़ी सी लाइबिलिटी थोड़ी सी हद से ज्यादा है, लेकिन इस बार इन्होंने अच्छा खासा इंटरेस्ट पेमेंट भी किया है, तो उसकी वजह से इनकी बुक वैल्यू भी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, और एट दी एंड इसका प्राइस टू बुक रेशियो भी अट्रैक्टिव नजर आता है। लेकिन अगर हम देखें तो इंडस्ट्री का पी भी ज्यादा कॉस्टली नहीं है, 6.25 ही है, तो ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के पी के लगभग ही ये शेयर अभी आपको मिल रहा है। अब यहां पर आप देखिए क्या लॉस था इस कंपनी को, देखिए लेकिन जब तक ये कंपनी भूषण स्टील लिमिटेड के पास थी, और 2018 के लगभग नवंबर के आसपास ये टाटा स्टील ने खरीद ली थी। तो टाटा स्टील की सब्सिडरी कंपनी है बमनीपाल स्टील लिमिटेड, उन्होंने इस कंपनी को खरीद लिया था। लेकिन एक बार के लिए प्रॉफिट में भी कंपनी आई थी, लेकिन पिछले साल 628 करोड़ का लॉस था। लेकिन देखिए जो पिछले साल रेवेन्यू गिरा था, वो रेवेन्यू से भी यहाँ पे हमको रेवेन्यू ग्रोथ नजर आया है, और कंपनी प्रॉफिट में भी आ गई है। तो देखा जाए बहुत ही अच्छी बात है।
अब देखिए यहाँ पे 57.65 पे इसका शेयर अभी ट्रेड हो रहा है। अगर देखा जाए हाई से 102 का इसका हाई है, मतलब अपने हाई से 40 से 45% डिस्काउंट पे ऑलरेडी मिल रहा है। अब देखिए देखा जाए तो यहाँ पर जो स्टील का डिमांड लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ये मार्केट को पहले से एक्सपेक्टेड था कि इनके रिजल्ट अच्छे ही आने वाले हैं, क्योंकि इसीलिए हमको कितने टाइम से हमको यहाँ पे स्टील के स्टॉक लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। भले वो छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, हर स्टील के स्टॉक्स ने यहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि स्टील की डिमांड इस तरीके से बढ़ गई थी कि जो भी कंपनी स्टील बना रही थी उन सबकी सेल्स में हमको अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो ग्रोथ इतना जो बुल रैली हमको यहाँ पे मेटल स्टॉक में देखने को मिली है, तो देखिए जो प्राइसेस यहाँ पर अच्छे खासे बढ़े हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आने वाले 3 से 4 महीने में वापस से डिमांड नॉर्मल हो सकती है। जो डिमांड अभी एग्रीगेट है, हाई डिमांड है, वो नॉर्मल हो सकती है। तो जो भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप टाटा स्टील BSL में प्रॉफिट में हो तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन हाँ, अभी रिजल्ट में 109% का QOQ ग्रोथ देखने को मिला है, तो हो सकता है यहाँ पे शेयर एक बार के लिए 70 रुपीज तक जा सकता है। लेकिन देखिए जो पहले से हमको रैली देखने को मिली है तो वो मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि देखिए पहले से अगर रिजल्ट से पहले जब रैली अच्छी खासी हो जाती है तो रिजल्ट के बाद हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, क्योंकि ऑपरेटर इसी तरीके से यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाता है। तो इसीलिए मैं यही बोलूंगा कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर बने रह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का स्टील का डिमांड हमको देखने को मिल रहा है, अभी थोड़ा सा डिमांड नॉर्मल हो सकता है, लेकिन फिर आने वाले समय में आपको फिर से डिमांड बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कोई पैनिक वाली बात नहीं है। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि टाटा स्टील BSL के Q4 के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।